चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज हॉल इफेक्ट। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका हॉल इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर की है क्या, हॉल इफेक्ट क्या है। ये जो हॉल इफेक्ट था ना बच्चे, ये स्टार्टिंग में दिया था प्रोफेसर E.H. हॉल ने दिया था इन 1897 के अंदर। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मान के चलो, यहाँ पे मैं 3 एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज करो दिस वन इज फर्स्ट एक्सिस, दिस वन इज सेकंड एक्सिस, और एक यहाँ पे आपके इस साइड जो होगी वो आपके कौन सी एक्सिस है, ये थर्ड एक्सिस होगी, ठीक है। अब इनकी नेम क्या है, ये सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। अब जो प्रोफेसर E.H. हॉल थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप एक्स एक्सिस में सपोज करो आपने करंट अप्लाई किया, एक्स एक्सिस के अंदर आपने क्या अप्लाई किया, करंट अप्लाई किया किसी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। और वाई एक्सिस में आपने किसी मेटल के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, सपोज करो आपने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये आपका करंट था जो आपने एक्स में अप्लाई किया उस मेटल के अंदर, ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर, और वाई डायरेक्शन में उसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। देन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देर इज अनदर फील्ड दैट इज इंड्यूस्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे एक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, दैट इज ई फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे इंड्यूस होगा, या आप कह सकते हो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वहां पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वहां पे न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब ये जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ना बच्चे, वो आपका क्या होगा, दैट इज वो आपके इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने परपेंडिकुलर थ्योरम की थी ना कि अगर एक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई में आई वाई है, और जेड में फाइंड करोगे तो वो इन दोनों का सम होता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप का है। इसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप एक्स में करंट प्रोवाइड करवा रहे हो, वाई में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो वहां पे उस मेटल के अंदर, उस पीस के अंदर, उस बार के अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इंड्यूस हुआ है, E.I. से लिखा है मैंने, ठीक है बच्चे। तो इट मीन्स उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका हॉल इफेक्ट है ना, अगर उसको सम अप करो कि हॉल इफेक्ट है क्या, तो आपका जो होल इफेक्ट है वो बच्चे क्या है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ट्रांसवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका ये जो इफेक्ट है उसको होल इफेक्ट बोला जाता है कि किसी भी पीस के अंदर, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, आपने वहां पे उसके अंदर क्या कर रखा है, आपने उसके एक डायरेक्शन के अंदर करंट अप्लाई कर रखा है और परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, देन क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के परपेंडिकुलर ही वहां पे प्रोड्यूस होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉल फील्ड बोलते हैं, और इस इफेक्ट को बच्चे क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं दैट इज योर हॉल इफेक्ट। जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये वाला E.I., उसको बोल देते हैं दैट इज योर हॉल फील्ड हो जाएगा ये वाला, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो होल इफेक्ट क्या है, अगर आपने किसी पीस ऑफ कंडक्टर जो है उसके अंदर आपने एक्स डायरेक्शन के अंदर करंट अप्लाई कर दिया, वाई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, और सम अप करो तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड आप जिस मर्जी डायरेक्शन में अप्लाई करो पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे। परपेंडिकुलर अप्लाई करने के बाद वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो वो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं बच्चे, उसको बोला जाता है होल फील्ड। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं होल इफेक्ट, ठीक है बच्चे। तो अब देखो इसका टोटल इसकी जो एक्सप्रेशन है वो हम किस टाइप से करेंगे। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, हमने एक स्लैब कंसीडर करने, ये देखो ये मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से एक बार शो करता हूँ। ये आपकी जो स्लैब है बच्चे, ये देखो ये आपकी स्लैब है, ये A B
ये वाला जो टोटल फेस है ए बी सी डी, ये टोटल फेस आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपका फ्रंट फेस हो गया ए बी सी डी ये वाला, ठीक है। और इससे पीछे वाला जो स्लैब का फेस है वो आपका कौन सा, ये वाला, दैट इज ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। दो फेस हो गए इसके, ठीक है। ये आपका बार ऑफ कंडक्टर है। कोई भी आप बार, जैसे वो कोई पीस ऑफ आपने मैग्नेट वगैरह देखी होगी, ठीक है, वो इस टाइप की होती है। जहाँ माचिस की डिब्बी जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। तो उसमें से ये जो आपके दो फेस हैं, एक तो आपका ये वाला ए बी सी डी ये फेस हो गया, और एक ये दूसरा फेस है दैट इज ऑल्सो ए बी सी डी है, बट ये क्या है, ए बी डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो इसके अंदर क्या है, दो फेस हो गए हमारे पास। वैसे तो 4 फेस है टोटल इसके अंदर, ऊपर वाले कंसीडर करोगे तो 6 फेस बनेंगे, पर हमें जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो आपके ये दो फेसेस हैं, जिनके अंदर हमने आपका जो डेरिवेशन वगैरह इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, अपने पास ये एक टोटल क्या है, ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है। ये आपके पास एक कंडक्टर है, उसका आपने एक बार ले रखा है कंडक्टर का, और इस कंडक्टर के अंदर बच्चे आपने क्या करना है, आपने एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या अप्लाई करना है, एक्स डायरेक्शन के अंदर आपने अप्लाई करना है बच्चे करंट। एक्स डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया करंट, ठीक है। तो वो देखो, अब इसमें ये जो डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अंदर कौन सी एक्सिस है। अब ये जो है आपके पास, ये देखो यहाँ पे इस साइड क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो ये एक्स डायरेक्शन है। ऊपर वाली साइड क्या लिखा है, वाई लिखा है, तो ये वाई डायरेक्शन है। और ये इस साइड क्या लिखा है, जेड लिखा है, तो दैट मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, जेड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन के अंदर बच्चे हमने क्या अप्लाई किया है, करंट। तो इस बार मैग्नेट के अंदर जो, सॉरी, ये जो आपका कंडक्टर है इसके अंदर देखो, इसका डायग्राम पूरा देख लो एक बार। हाँ, यहाँ पे अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, एक्स डायरेक्शन के अंदर बच्चे हमने क्या अप्लाई कर रखा है, एक्स डायरेक्शन में बच्चे हमने अप्लाई किया हुआ है करंट, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसके अंदर से आपने करंट सप्लाई किया है, तो ये देखो इस डायरेक्शन के अंदर करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये जो एरो है इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इट मींस आपने जो करंट अप्लाई कर रखा है कौन सी एक्सिस के अंदर कर रखा है, आपने एक्स एक्सिस के अंदर जो आपका एक मिनट बचे, हाँ जी। अब देखो, ये चीज क्लियर है ना, किस डायरेक्शन के अंदर आपने करंट अप्लाई कर रखा है, एक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, आपने इस बार मैग्नेट के ऊपर नीचे से ऊपर वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। दैट मींस नीचे से ऊपर वाली साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। जैसे देखो, ये यहाँ से इसके नीचे से इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से होती हुई ये लाइन जा रही है, ये आपका क्या है, इस एक्सिस के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। और ये फिर आपकी एक्सिस कौन सी है बच्चे, ये एक्सिस आपकी है, दिस वन इज योर वाई एक्सिस होगी ना। वो जो साथ में डायग्राम दे रखा है उसको माइंड में रखो, कौन सी एक्सिस, कौन सी डायरेक्शन किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमने ये जो आपकी एक्सिस है ये वाली, दैट इज योर एक्स एक्सिस जो है, उसके अंदर ये देखो, ये जो साइड है इसके अंदर हमने क्या अप्लाई कर रखा है, इसके अंदर हमने करंट अप्लाई कर रखा है, ठीक है। और ये जो नीचे से ऊपर है, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर रखा है बच्चे, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। ये जो आपकी डायरेक्शन है दिस वन, ये आपका क्या है, करंट है इस डायरेक्शन के अंदर। और ये नीचे से ऊपर हमने क्या अप्लाई कर रखा है, ये लिखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियर है, यहाँ पे एक्स में करंट है, वाई में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो होल इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, कि जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो आपकी कौन सी एक्सिस होगी, वो कुछ इस तरह से इस साइड वाली एक्सिस होगी, ये वाली। तो ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली जो है यही एक्सिस है, ये वाली, ठीक है ना। जो ये वाला फेस होगा उसी के पैरेलल है ये वाली एक्सिस। क्लियर है बच्चे। तो ये आपकी एक्सिस का जो टोटल है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमने ये कंडक्टर ले रखा है ना बच्चे, इसकी जो विड्थ है,
यहां से लेकर ये इस फेस से लेकर ये वाली यहां से लेकर यहां तक इस फेस की जो विड्थ है वो हमने क्या कंसीडर कर रखी है, W। और ये जो थिकनेस है ये वाली A से लेकर ये B तक ये थिकनेस हमने क्या ले रखी है, T कंसीडर कर रखी है। ठीक है, लेंथ भी इसकी होगी, पर लेंथ की हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हॉल इफेक्ट है वो आपका डिपेंड बच्चे क्या करेगा, होल इफेक्ट ना ऐसा इफेक्ट है जो आपका डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर मान लो आपने वाई एक्सिस के अंदर करंट अप्लाई कर दिया और एक्स में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तब बच्चे आपको लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी, वहां पे हो सकता है आपको एक थिकनेस या विड्थ ना कंसीडर करनी पड़े। ठीक है ना, तो ये आपका होल इफेक्ट है, दैट इज डिपेंड्स ऑन, ये आपके पास डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब जो हम पार्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं इसके अंदर हमने क्या किया है, जो डायरेक्शन ले रखी है, करंट आपका एक्स एक्सिस के अंदर है, करंट आपका एक्स के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई के अंदर है। अब वो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, वो हमने देखना जेड में होगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा, ये चीज हमने देखनी है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इतना चीज क्लियर है। W क्या है, उसकी विड्थ है, उस टोटल बार की विड्थ W है, उसकी थिकनेस आपके पास क्या है, T उसकी थिकनेस है, और लेंथ हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं की, और वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं की। वो हमने इसीलिए कंसीडर नहीं की क्योंकि उसके अलोंग करंट जा रहा है, अगर करंट किसी और डायरेक्शन के अलोंग होता फिर हम लेंथ कंसीडर करते और यहाँ विड्थ, यहाँ आपके पास ये थिकनेस है वो कंसीडर ना करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपने डायरेक्शन कौन सी चूज कर रखी है। ठीक है, यहाँ आपको पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल आया है उसमें डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, ये सबसे इजी इफेक्ट यही होता है और सबसे डिफिकल्ट भी यही है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको वहां पे ये नहीं पता चलता कि एक्स के अंदर अब इसको मैं थिकनेस चूज करूं या इसको विड्थ चूज करूं, वहां पे ये थोड़ा सा पजलिंग होता है। ठीक है, तो बच्चे ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा नेक्स्ट है, दूसरा ये डिपेंड करेगा कि आपने जो चार्ज कैरियर लिया है, जो मूव कर रहा है, वो कौन सा चूज किया है, आपने इलेक्ट्रॉन चूज किया है या आपने होल चूज किया है, उसके ऊपर भी ये फील्ड जो है, ये जो आपका इफेक्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसके ऊपर भी ये जो इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो दो जो पॉइंट है मेन बच्चे आपने माइंड में रखने हैं, एक तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर, आपने करंट किस डायरेक्शन में लिया है, आपने मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लिया है। दूसरा वो डिपेंड करेगा आपने चार्ज कैरियर कौन सा लिया है, कि कौन सा चार्ज कैरियर इस बार के अंदर मूव कर रहा है और कौन सा चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहा। ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, अच्छा अब देखो, अब एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपने 11th 12th और BSc इवन तो आपने ये तो कर ही लिया होगा, आपके माइंड में ये चीज तो होगी कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, दैट विल अप्लाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट पार्टिकल, यही होगा ना मैग्नेटिक फोर्स। तो अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, तो इसका मतलब अब ये भी मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा बच्चे, ये अप्लाई करेगा। अब वो कितनी अप्लाई करेगा वो अलग बात है, पर किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा हमें वो चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। ठीक है बच्चे, तो इसको ध्यान से देखो। अब जो मेरा फोर्स होगा वो आपके पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, ये हमने फर्स्ट सेम के अंदर किया था। ठीक है, V क्रॉस B होगा। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने इक्वेशन वहां पे देखी थी। अब यहाँ पे हम क्या चूज करते हैं, ये VD चूज कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी उसको VD चूज कर लो। अब चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -E है, तो ये -E आ गया। ठीक है बच्चे, अब जो VD है उसकी वैल्यू चलो VD चूज करो। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस के अंदर है हमें वो चाहिए। करंट तो बच्चे इस एक्सिस के अंदर है, करंट तो है आपका किस एक्सिस के अंदर, पॉजिटिव एक्स के अंदर, बट इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बच्चे जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट है, दैट इज -x डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है ना, आपका करंट से अपोजिट चलता है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में करंट है उससे अपोजिट क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी है आपकी, है तो एक्स एक्सिस है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा -I कैप, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, -I कैप आएगा। अच्छा उसके बाद में क्रॉस का साइन आएगा, ये क्रॉस आ गया। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड बच्चे किस डायरेक्शन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका वाई डायरेक्शन के अंदर, तो B आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, और किस एक्सिस के अंदर है, Y है, Y के लिए कौन सा कैप आएगा, J कैप आएगा। ठीक है बच्चे, अब जो वैल्यूज कांस्टेंट मैं बाहर निकाल लूंगा, -E VD और मल्टीप्लाई बाय B आ गया,
और ये मेरे पास क्या है, माइनस जो था वो हमने बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया आई कैप क्रॉस में जे कैप। अब आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चे, ये तो बाहर आ गया ई बी डी और साथ में बी आ गया। आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चे, वो आपका के कैप होता है। इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ एम, जिसको हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, वो किस डायरेक्शन के अंदर है बच्चे, हमें डायरेक्शन देखनी है, एंड दैट डायरेक्शन इज के कैप। के कैप का मतलब कौन सा हो गया, कौन सी डायरेक्शन है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर आपका मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। किसके ऊपर बच्चे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे होल कंसीडर करोगे तब वहां पे आपको अलग वे से अप्लाई करना होगा, उसके ऊपर फोर्स फाइंड करने का मेथड तो यही रहेगा, पर वो अलग वे से आएगा, ठीक है, सेम नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स किस एक्सिस में लगेगा, पॉजिटिव जेड में। तो ये देखो पॉजिटिव जेड एक्सिस कौन सी है, मैंने पहले ही मेंशन की थी यहाँ पे बच्चे, जो आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस है वो कौन सी है, ये वाला जो बार है ना, ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है सी सी डैश, ये आपका जेड एक्सिस है। तो इस डायरेक्शन के अंदर आपका क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर बच्चे आपका लगेगा, दैट इज योर, इस डायरेक्शन के अंदर आपका मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, वो आपका लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसके कारण क्या होगा बच्चे, इसके कारण जो आपका ये फ्रंट वाला फेस है ना, ए बी सी डी, ये जो फ्रंट फेस है, इस वाली साइड अब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है और इस साइड लग रहा है। इट मींस ए बी सी डी फेस जो है, इसके ऊपर क्या आके इकट्ठे हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आपके किस फेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे ए बी सी डी फेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस, ये आपको शायद आपकी बुक में नजर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव है। इट मींस सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी आ सकते हैं वो इस फेस के ऊपर आके इकट्ठे हो चुके हैं, गैदर हो चुके हैं। उनकी गैदरिंग कहाँ हो रही है, एबीसीडी फेस के ऊपर हो रही है। और क्यों हो रही है वो मैंने आपको रीजन बता दिया। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो अगर सारे इलेक्ट्रिक चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन इस फेस पे आ गए, तो बिल्कुल उसके अपोजिट फेस पे फिर क्या आ जाएगा, बिल्कुल उसके अपोजिट फेस पे बच्चे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिल्कुल उसके अपोजिट फेस पे क्या आ जाएगा, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से मेंशन कर रखा है। ठीक है बच्चे, और एक बात आपने माइंड में रखनी है, स्टार्टिंग के अंदर जब हमने ये वोल्टेज अप्लाई नहीं की थी ना, जो मैंने अभी एक मिनट यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कलर के अंदर शो करता हूं, ये जो आपका है, ये जो यहाँ पे हमने जो कोई भी बैटरी अगर अप्लाई नहीं की थी उस टाइम पे, यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट पी हो गया बिल्कुल उसके फेस के सेंटर में, और एक पॉइंट क्या हुआ है, इन दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल था वो सेम था। लेकिन आपने फिर ये बैटरी अप्लाई कर दी, इस बैटरी को आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, एबीसीडी फेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। और सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, सारे होल्स हैं, वो कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ऑन द सेकंड फेस जो आपका कौन सा है, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, इसके ऊपर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो उस पे इकट्ठा हो जाएगा। एंड दैट इज नॉट द केस कि सारा इकट्ठा होगा, ये कोई केस नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज उस साइड चले जाएंगे। जितने जा सकते हैं, जिनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम कि फोर्स किस तरह से फाइंड हुआ है, क्लियर है? ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब बच्चे नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसके लिए अब डेरिवेशन निकालना। ये तो आपको क्लियर हो गया थ्योरी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड अप्लाई होगा। अच्छा, अब देखो, अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। अब उस फोर्स के कारण बच्चे क्या हुआ, अब मैं इस सारे को इरेज कर रहा हूं यहां से। अब आपको फोर्स पता लग गया कि फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगा। उसके कारण क्या हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज था वो आपका किस फेस पे आ गया, इस फेस पे आपके पास कौन सा चार्ज है, इस फेस पे आपका है नेगेटिव चार्ज। और जो दूसरा फेस है उस फेस पे कौन सा चार्ज है, उस फेस पे है बच्चे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपका चार्ज कौन सा है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। इस फेस पे ए बी सी डी जो डैश वाला फेस है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा तो उसके कारण क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यही आपका क्या होगा, ई आई होगा, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। अब उसकी फिर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी,
उसकी भी बच्चे डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कौन सी फोर्स बनेगी बड़े, इसके कारण बच्चे जो फोर्स बनेगी वो आपके पास कौन सी आएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सी फोर्स आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था उसके कारण कौन सी फोर्स आ रही थी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो अब फिर क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके ABCD फेज पे आ जाएंगे और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो A डैश B डैश C डैश D डैश फेज पे चला जाएगा, वो कितने टाइम चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, सारे होल्स दूसरी साइड चले जाएंगे। वो बच्चे डिपेंड करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उन दोनों के अंदर रेशियो क्या है, ठीक है। जब ये रेशियो सेम हो गया, जब ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तब क्या होगा, तब आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। वो जैसे पहले पास हो रहा था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर, अब भी वो क्या करेगा, वैसे पास होगा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। तो अब जो हमने एक्सप्रेशन शुरू करना है उसका बेस यही है कि आपका जो मैग्नेटिक जो आपका ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितने टाइम लगेगा। वो बच्चे तब तक लगेगा जब तक आपका मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपका दोनों बैलेंस नहीं हो जाती। और इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे क्यों आया है, क्योंकि दो चार्जेस अलग अलग हो गए, एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तो उसके कारण फिर उसके अंदर एक फोर्स भी होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे अब इनके अंदर जो रिलेशन है बच्चे वो देखो, अब क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बच्चे क्या होंगे, दोनों उतनी देर तक ये आपका सेम प्रोसीजर चलेगा। इलेक्ट्रॉन इस फेज पे आएंगे, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इस फेज पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस फेज पे, तब तक जब तक ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। जैसे इक्वल हो जाएंगे तब आपका ये जो प्रोसेस है आपका वो रुक जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब देखो इसका एक्सप्रेशन कैसे करोगे। यहां तक थ्योरी थी और थ्योरी में भी आपको सारा एक्सप्लेन हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कब आएगा, मैग्नेटिक फोर्स कब आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये दोनों क्या होंगे, जब तक ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं हो जाते। जब तक आपका मैग्नेटिक फोर्स, जिसको मैं FM से लिख रहा हूं, ये किसके इक्वल ना हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, E/B, ये वैल्यू होगी, ठीक है। नेगेटिव वगैरह साइन जो हमने छोड़ रखे हैं, VD लिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, Q इंटू E होता है ना बच्चे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज यहाँ पे क्या है, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, E है। तो E से E कट गया, क्या बचा मेरे पास, VD इंटू B इज इक्वल टू क्या आ गया, E आ गया। तो यहां से VD की वैल्यू फाइंड करो, VD की वैल्यू क्या आ गई, फिर वो आ जाएगी E डिवाइड बाय B आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने VD की वैल्यू फाइंड कर ली। ये देखो ये आ गया आपके पास VD, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे क्या बोलते हैं, जो प्रोड्यूस हुआ है इसको होल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो आप इसकी नोटेशन के लिए EH यूज कर सकते हो, और वो कोई इतना नेसेसरी भी नहीं है। अगर E लिख दोगे तो E में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये VD तक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, हमने सेमीकंडक्टर के अंदर किया था कि जो बच्चे टोटल करंट होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बट अब हमने यहाँ पे चूज किया है कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। तो फिर इसके कारण जो करंट आएगा उसकी नंबर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और मल्टीप्लाई बाय ये जो आपने बार कंसीडर किया है उसकी थिकनेस या उसका एरिया वगैरह वो कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसके अंदर हमने देखा था कि टोटल करंट जो आया है IE प्लस में IH करके आ रहा था, अगर याद है तो वहां पे हमने होल्स के लिए करंट अलग निकाला था, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग निकाला था। जो मोबिलिटी वाला हमने टॉपिक किया था, शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही हमने किया है वो वाला टॉपिक, ठीक है। यहाँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था, देख लेना उसके अंदर। तो ये आपके पास टोटल करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो ये आएगा। फिर अब एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, इस बार की थिकनेस क्या है, थिकनेस तो T है, और इसकी विड्थ कितनी है, W है, तो इसकी एरिया क्या आ जाएगा, T इंटू W। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू क्या आ गई, NEBD मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, T इंटू में क्या आ गया, W आ गया। तो इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्या आ गया, NEBD
टी इंटू क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या करो, इस इक्वेशन से आप वीडी की वैल्यू निकाल लो। अब इसमें से अगर वीडी निकालोगे तो वीडी क्या आएगा, फिर यहां से बच्चे आपका जो वीडी आएगा वो देखो यहाँ पे वीडी क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई डिवाइड बाय एन ई टी और साथ में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है, निकल जाएगा। इस इक्वेशन से आपने वीडी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब एक वीडी की वैल्यू ये रही मेरे पास और एक वीडी की वैल्यू ये रही, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी ना, इक्वल होगी। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वल पुट करना और वहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो हमने हॉल वोल्टेज वगैरह निकालनी है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, आफ्टर द कंपेयरिंग, ये देखो ये इन दोनों को हमने कंपेयर किया, ये फर्स्ट वैल्यू थी और ये जो हमने फाइंड की थी वो वैल्यू थी। तो अब हमें पता है बच्चे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है, वो आपका क्या होता है, V डिवाइड बाय डिस्टेंस होता है ना। अब ये बच्चे डिस्टेंस कौन सी होती है आपने याद रखना है हमेशा, ये डिस्टेंस क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगी। अब ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है अलोंग विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, अलोंग विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, ये डी वो वाली है। तो वो डी कौन सी थी, वो डी है विड्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। देखो मैं डायग्राम दोबारा दिखा देता हूं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे उसकी विड्थ के अलोंग, देखो इस तरह से प्रोड्यूस हुआ था। तो ये कौन सी है, आपकी विड्थ के अलोंग प्रोड्यूस हुआ है ना। तो अब देखो, इट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या आएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे क्या आएगा। अब वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल यहाँ पे हॉल पोटेंशियल है और डिस्टेंस आपकी क्या है, W है, तो ये EH की वैल्यू आ गई। तो अब आपने ये जो EH था इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, VH डिवाइड बाय B पहले था और मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, W इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो सेम ही है मेरे पास, दैट इज I डिवाइड बाय NEW, साथ में क्या आ गया, T। तो ये W से W कट गया, क्या बचा मेरे पास, ये आ गया हॉल वोल्टेज डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू I डिवाइड बाय NE इंटू क्या आ गया, थिकनेस। तो यहाँ से हॉल वोल्टेज निकाल लो बच्चे, क्या आएगा, ये आ गया B इंटू आई डिवाइड बाय NE इंटू T। ये आपका एक्सप्रेशन है हॉल वोल्टेज के लिए। इन केस ऑफ हॉल इफेक्ट ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट एंड आल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हॉल वोल्टेज। तो ये आपके पास आ गया VH, ये आपके पास क्या है, हॉल वोल्टेज होगी, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी टर्म है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी हॉल वोल्टेज के अंदर देखो 1/NE लिखा हुआ है ना, ये वाला जो 1/NE है, इसी के अंदर 1/NE इसको बच्चे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली, दैट इज हॉल कोफिशिएंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज द हॉल कोफिशिएंट है ये वाला, ठीक है। तो यहां से हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो 1/NE की, तो वो क्या आएगी, हॉल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय थिकनेस डिवाइड बाय क्या आएगा, B इंटू आई आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/NE आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये निकाला, ठीक है। आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को कोई इसके अंदर प्रॉब्लम होगी। तो ये आपके पास क्या है, हॉल वोल्टेज है, और ये आपका टोटल एक्सप्रेशन है कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में होगा, वो आपने माइंड में रखना है हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है ऑन द डायरेक्शन एंड ऑन द चार्ज कैरियर। आपने डायरेक्शन कौन सी चूज कर रखी है, आपने चार्ज कैरियर कौन सा चूज कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो भी बच्चे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में बच्चे इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन इजी है। पहला तो देखो, पहला तो आप ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर देखो, इस एक्सप्रेशन के अंदर 1/NE करके आ रहा है, इसका मतलब यहां से आप हॉल कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो। अगर आपका 1/NE की वैल्यू बच्चे आ जाए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वो होल होगा, वो चार्ज कैरियर, उस मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो होल होगा। अगर 1/NE की वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाए नेगेटिव, इसका मतलब वो चार्ज कैरियर कौन सा हो जाए, वो आपके पास चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस आपने अगर ये फाइंड करना है कि चार्ज कैरियर कौन सा है, तो आप हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में अगर आपने ये देखो 1/NE है, इसका मतलब वो चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस आपने अगर ये फाइंड करना है कि चार्ज कैरियर कौन सा है, तो आप हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में अगर आपने ये देखो 1/NE है, इसका मतलब वो चार्ज कैरियर कौन सा हो जाए, वो आपके पास चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस आपने अगर ये फाइंड करना है कि चार्ज कैरियर कौन सा है, तो आप हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में अगर आपने ये देखो 1/NE है, इसका मतलब वो चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस आपने अगर ये फाइंड करना है कि चार्ज कैरियर कौन सा है, तो आप हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में अगर आपने ये देखो 1/NE है, इसका मतलब वो चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस आपने अगर ये फाइंड करना है कि चार्ज कैरियर कौन सा है, तो आप हॉल इफ
हाल कोफिशिएंट फाइंड करके उसके बाद में आप ये एन भी तो फाइंड कर सकते हो ना। एन क्या है आपके पास, मान के चलो हाल कोफिशिएंट की वैल्यू 10 आ गई, अब यहां से आप एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एन क्या है, ये आपके पास है नंबर डेंसिटी है। तो आपने अगर नंबर डेंसिटी फाइंड करनी है तो भी आप इसका क्या कर सकते हो, इस इफेक्ट का, इस होल इफेक्ट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद में दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो ये वीडी है, इस एक्सप्रेशन से आप वीडी भी फाइंड कर सकते हो। इट मींस आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो है आप वो भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चे। और उसके बाद में आप इस इक्वेशन से देखो आप मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हो। तो कुल मिला के क्या है, आपने जो जो आपने यहाँ पे फील्ड वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, आप उन सभी को फाइंड कर सकते हो हॉल इफेक्ट का यूज करके। उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका ये वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि अगर हमने ये फाइंड करना है कि नेचर ऑफ चार्ज कैरियर कौन सा होगा, कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है या वो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, तो वो अगर हमने ये फाइंड करना है तो उसके लिए हाल जो इफेक्ट है वो आपका बेस्ट है। आपने जस्ट हाल कोफिशिएंट फाइंड करना है। अगर वो नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर आपके पास क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है बच्चे, बाकी फिर जो नेक्स्ट है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है। और दूसरा